चाय के ऊपर ये मलाई क्यों बन जाती है और आखिर यूएस में ऐसे दो होल क्यों दिए होते हैं और क्यों हमें बस या कार में बैठने पर उल्टी जैसा फील होता है, तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 13, कभी कभी जब हम बैठकर खड़े होते हैं तो हमें थोड़ा सा चक्कर जैसा फील होता है। अगर आपको ये कभी कभार होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 2 से 3 दिन में एक बार होता है तो इसका मतलब आपका बीपी लो है और आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 12 है, क्या होगा अगर सैनिटाइजर को गटक लिया जाए। अगर आप 1 से 2 बूंद पी लेते हो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सैनिटाइजर में 40% अल्कोहल और 60% एथेनॉल होता है, जबकि शराब में केवल 28% इथेनॉल होता है। अगर आप सैनिटाइजर को ज्यादा पी लोगे तो आप कोमा में भी जा सकते हो। नंबर 11, इंग्लिश का हर एक वर्ड साइलेंट होता है, जैसे कि नॉलेज में के साइलेंट है और इंग्लिश में हर एक वर्ड साइलेंट हो सकता है सिवाय वी के। वी ही एक ऐसा लेटर है जो किसी भी वर्ड में साइलेंट नहीं रहता। नंबर 10, आपने पिंकी प्रॉमिस तो सुना होगा, जो कि हम छोटी उंगली से करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक डरावना सच है। दरअसल पहले के वक्त बड़े बड़े लोग ऐसे पिंकी प्रॉमिस करते थे और जो भी इस प्रॉमिस को तोड़ता था उसे अपने पिंकी फिंगर को काटना पड़ता था, लेकिन आज पिंकी प्रॉमिस को काफी हल्के में लिया जाता है। नंबर 9, कार या बस में बैठकर हमें उल्टी जैसा फील क्यों होता है। दरअसल इसका रीजन हमारे कान और आंखें हैं। हमारी आंखों तो कार के अंदर सब स्टिल दिखता है, मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखता है, लेकिन हमारे कान को पता चल जाता है कि कुछ मूव हो रहा है, जिसके चलते हमारे आंख और कान का संतुलन बिगड़ जाता है और ब्रेन के अंदर अलग अलग सिग्नल पहुंचते हैं और फिर ब्रेन को लगता है कि हमने कुछ गलत खा लिया और ये उसी की वजह से हो रहा है। तो फिर हमारा ब्रेन पेट को सिग्नल लेता है और पेट उसको बाहर निकालता है। इसी वजह से हमें सफर के टाइम उल्टी जैसा फील होता है। नंबर 8, एक आदमी का आईपैड 48 ईयर्स के लिए लॉक हो गया। एक आदमी अपना आईपैड घर में रखकर चला गया और जब वो घर आया तो उसके बेटे ने आईपैड को इतनी बार अनलॉक करने की कोशिश की कि वो 25 मिलियन मिनट्स के लिए लॉक हो गया, मतलब कि 48 साल के लिए लॉक हो गया। नंबर 7, इंडिया में न्यूबॉर्न बेबी सबसे पहला वर्ड एप्पल बोलते हैं और वहीं पर अमेरिका में सबसे पहला वर्ड मॉमी बोलते हैं या फिर वाटर बोलते हैं, लेकिन वहीं पर इंडिया में बच्चे पहला वर्ड एप्पल बोलते हैं। दैट्स गजब। नंबर 6, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फेसबुक को अपने 5 करोड़ यूजर्स बनाने के लिए 2 साल का समय लगा था, वहीं यूट्यूब को 5 करोड़ यूजर्स के लिए 10 महीने का समय लगा था और ट्विटर को 5 करोड़ यूजर्स के लिए बस 9 महीने का टाइम लगा था। नंबर 5, आपने प्लास्टिक स्टूल के ऊपर ये होल तो जरूर देखा होगा। अगर इस होल का काम क्या होता है, अगर आपको लगता है कि इसमें उंगली डालकर ये बस उठाने के लिए होता है तो आप गलत हो। आपने देखा होगा कि ऐसे स्टूल को एक के ऊपर एक इस प्रकार रखा जाता है, पर अगर ये होल नहीं होंगे तो जो स्टूल से वो आपस में चिपक जाएगी प्रेशर और वैक्यूम की वजह से। फिर इन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होगी, इसलिए प्लास्टिक स्टूल के ऊपर एक ये होल रखा जाता है। इसमें मटेरियल की भी बचत होती है। नंबर 4, आपने आज तक ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है वो कुछ महीनों बाद अपने आप पीला पड़ जाता है। दरअसल इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन ये सनलाइट और हीट की वजह से पीला पड़ता है। दरअसल ये कवर सिलिका से बनते हैं जो बहुत मुलायम और चीप क्वालिटी का होता है और जब ये सिलिका सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये रिएक्शन करता है और कवर पीला पड़ जाता है। नंबर 3, यूएस में आपने ऐसे 2 छेद जरूर देखे होंगे। आखिर ये होल क्यों होते हैं और कई लोगों को तो बस ये डिजाइन लगता है, लेकिन रियली में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दरअसल ये डाटा ट्रांसफर या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में काम आता है। ऐसे में जहाँ यूएसबी यूज होगा, मतलब जहाँ यूएसबी को फिट करना होगा, वहाँ अगर यूएसबी अच्छे से फिट नहीं होगा तो डाटा ट्रांसफर सही से नहीं हो पाएगा। और ये यूएसबी जहाँ अटैच की जाती है उसमें ऐसे 2 पॉइंट दिए होते हैं जहाँ ये फिट हो जाती है, इसलिए यूएस में ऐसे 2 होल दिए जाते हैं। नंबर 2, आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि चाय या दूध ठंडा होने के बाद उस पर मलाई जम जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक रीजन है कि दूध के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है और इसके अंदर कई 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं और उसमें से जो वेव प्रोटीन होता है वो गर्म करने पर आपस में वेव प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना लेता है और इस बॉन्ड की वजह से प्रोटीन एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। जब चाय या दूध ठंडा होता है तो ये सॉलिड फॉर्म में इसकी सतह पर आ जाती है, इसलिए कुछ ही मिनट बाद चाय के ऊपर मलाई बन जाती है। नंबर 1, इंडिया में अगर आप किसी का वाईफाई यूज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऐसा सिंगापुर में करोगे तो आपको 8 लाख रुपए का फाइन लग सकता है। अगर आप सिंगापुर में किसी के वाईफाई को फ्री में यूज करते हो और वाईफाई का ओनर अगर पुलिस को आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दे तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है और 8 लाख रुपए का फाइन अलग से लग सकता है, क्योंकि सिंगापुर में फ्री वाईफाई यूज करना एक क्राइम जैसा है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।